नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इधर रिपोर्ट जारी हुई तो पता चला कि भारत के बेरोजगारों में 83% युवा बेरोजगार हैं। उधर प्रधानमंत्री ने परसों एक चुनावी सभा में ललकारते हुए कहा, भारत अब घर में घुसकर मारता है। सवाल है कि किसको मारता है। उन्होंने सीधा नाम तो नहीं लिया, लेकिन समझने वाले समझ रहे होंगे। उससे भी बड़ी बात, प्रधानमंत्री ऐसा बोलकर भीड़ के जिस तबके तक जो मैसेज देना चाहते थे उसमें भी सफल रहे होंगे। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं हेमंत कुमार झा। वे लिखते हैं कि हुआ हुआ की आवाज पर अपना माइंडसेट बनाने वाले लोग, हर दौर में ऐसे लोगों की बहुतायत रही है। आज के दौर में ऐसे लोगों की संख्या प्रतिशत में और अधिक हो गई है। उन्हें बहुत प्रयास पूर्वक ऐसा कूड़ मगज बनाया गया है। नेता का प्रयास तो मीडिया का अथक प्रयास। मुद्दा बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री मतदाताओं को समझा रहे थे कि भारत पड़ोसी को घर में घुसकर मारता है। हालांकि सब जानते हैं कि अपने से कमजोर पड़ोसी को, जो पड़ोसी हमसे मजबूत है और गाहे बगाहे हमारी बाहें ऐंठ देता है, उसके बारे में तो हमारे विदेश मंत्री ही बोल चुके हैं। वह हमसे कई गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमसे बहुत अधिक शक्तिशाली है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। तो कमजोर पर धौंस दिखाकर खुद को बहादुर और पराक्रमी दिखाना बेरोजगारी से बेजार हमारे देश में चुनावी जीत का प्रभावी नुस्खा है। मोदी जी को पता है, पिछले चुनाव में जब जीवन से जुड़े जरूरी मुद्दों पर उनसे कुछ बोलते नहीं बन रहा था, तो यह मोदी है, यह घर में घुसकर मारता है वाला नुस्खा अपना कर उन्होंने अच्छी खासी जीत हासिल की थी। जीवन की जद्दोजहद में हर जगह हारते घिसटते लोग घर में घुसकर मारने वाली बात पर बहुत आह्लादित हो जाते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित, अच्छे और सस्ते इलाज से वंचित, अच्छे पोषण से वंचित, वाजिब रोजगार से वंचित लोगों की बाहों और छातियों में कितना स्फुरन हो जाता है जब वे सुनते हैं, गौरवान्वित होते हैं, हमारा देश घर में घुसकर मारता है। कितना सस्ता है कथन घर में घुसकर मारना, लेकिन बेहद महंगे चुनावों में ये सस्ती बात बड़ा असर करती है। अच्छी शिक्षा मिलने लगे लोगों को तो ऐसी सस्ती बातें असर नहीं कर सकती। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि सस्ती टिप्पणियों पर तालियां पीटती भीड़ को क्वालिटी शिक्षा नहीं मिले। क्वालिटी शिक्षा नहीं मिलेगी तो सोच में क्वालिटी आनी मुश्किल है। फिर नेता में क्वालिटी भी क्यों और कैसे खोज लेंगे लोग। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट है कि भारत के पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी की दर 65% से ज्यादा है। क्या फर्क पड़ता है, सूखे चेहरे और धंसो गालों में भी पुरुषार्थ की लाली कुछ देर के लिए छा जाती है जब कानों में नेता की ललकार गूंजती है, घर में घुसकर मारेंगे। नरेंद्र मोदी ने राजनीति के मानकों को गिराया है। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र में कई मानकों के ह्रास के अध्याय रचे हैं। वे इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे कि अपने दौर की राजनीति को और मतदाताओं को उन्होंने स्तरहीनता की ओर धकेला है। तभी तो जब मोदी जी ने एक बार चुनावी सभा में लोगों के कपड़ों से उनकी पहचान की बातें की थी, तो सामने का जन समुदाय सन्नाटे में आने के बजाय शोर से भर गया था। वहां सन्नाटा छा जाना चाहिए था। भारत का प्रधानमंत्री आखिर क्या बोल गया, लेकिन नहीं, सामने बैठे प्रायोजित लोग मोदी मोदी का शोर मचाते इस सस्ती बात पर भी तालियों की ललकार देने लगे। नेता जनता की चेतना जगाता है, नेहरू ने जगाया था, मोदी ने गिराया है। इतिहास न नेहरू को भूलेगा, न मोदी को माफ करेगा। तो आप इसे बेहद संजीदगी से सुने और गुने और फिर अपनी प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएं। नमस्कार।